देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन के बारे में। जो चैप्टर हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 का चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन जो है थोड़ा लंबा, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। अभी मिनरल्स भी इसमें बाकी है, क्योंकि ये क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन होते क्या, विटामिन का रोल क्या है, विटामिन का इंपॉर्टेंस क्या है, विटामिन हमसे मिलता कहाँ से है। अब विटामिन अगर ना मिले तो होता क्या है हमारे शरीर में, तो विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे विटामिन क्या होता है। देखिए ये विटामिन है, जिसमें मैं लिखा हूँ विटामिन ए, विटामिन बी, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, अभी और सारे हैं, विटामिन B12। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। अभी थोड़ा बाकी, इसके बाद अभी इसको भी बताया है। पहले इसको समझिए, विटामिन ए होता क्या है, विटामिन ए का सोर्स क्या क्या है। अगर हम विटामिन ए हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा। ठीक, क्या चीज़ हम न्यूट्रिएंट्स के माध्यम में अगर हम ले रहे हैं, यानी सोर्सेस मतलब क्या, स्रोत, मिलना, कहाँ से हमको क्या चीज़ मिलता है, तो क्या चीज़ खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब खाने के बाद हमारे बॉडी में रोल क्या है उसका। अगर नहीं खाएंगे, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, यानी अगर नहीं खाते हैं तो यानी डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है, कमी होना किसका। और जब इसका विटामिन ए का कमी होगा तो हमको डिजीज यानी रोग होने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया। तो देखिए विटामिन ए का सोर्स क्या है, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ, जो आप लोग क्या खाते हो, ग्रीन लीव्स मतलब हरी पत्तियाँ वाले जितनी भी सब्जी होती है आप लोग खाइए, क्या मिलेगा उससे, विटामिन ए मिलेगा। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियाँ आप खाते रहिए, आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए आपको प्रॉपरली मिलता रहेगा। दूसरा पपाया, आप लोग इसको भी खाएंगे तो क्या मिलेगा, विटामिन ए। एग्स, इसको भी आप लोग खाएंगे तो क्या मिलेगा, विटामिन ए। कैरोट, इसको भी आप लोग खाएंगे तो क्या मिलेगा, विटामिन ए। मिल्क और बटर यानी दूध और मक्खन, इसको भी आप लोग खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए। अब इतना चीज अगर हम खा रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, विटामिन ए। अगर विटामिन ए का इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन ए का रोल क्या क्या चीज है, इससे क्या होता है खाने से। देखिए दिया ना, फॉर नॉर्मल ग्रोथ, हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, वृद्धि होता है अगर इसको हम खाते रहे प्रॉपरली। दूसरा, कीप द आइज एंड स्किन हेल्थी, जिससे हमारा आइज मीन्स क्या होता है, आँख, और स्किन मीन्स क्या होता है, त्वचा। इससे हमारा क्या रहता है, स्वस्थ दिखाई देता है, यानी हेल्थी रहता है, स्वस्थ रहता है, आपकी आंखों की रोशनी बनी रहती है। किसके कारण, विटामिन ए की। जब आप विटामिन ए प्रॉपरली खा रहे हैं तो आपको कोई स्किन डिजीज या आपको आंखों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब देखिए अगर नहीं खाएंगे तो डिफिशियंसी ऑफ डिजीज यानी कमी, विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी। अगर आप लोग विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हमको होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, जिसमें क्या होता है, सी द डिम लाइट, आपकी आंखों की लाइट जो होती है डिम हो जाती है, मतलब कम हो जाती है जिसमें। और दूसरा देखिए इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, और हमारा जो टीथ होता है वो इरेगुलर ग्रोथ कर जाता है, यानी एक सीक्वेंस माध्यम में ना होकर के एक डिफरेंट माध्यम में क्या होता है, ग्रो करने लगता है। लेकिन मेन पर्पस विटामिन ए का यही है कि अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए से कमी से होने वाला रोग क्या था, आप लोग बताएंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। दूसरा देखिए विटामिन बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पहला हमारा विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है,
विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है, विटामिन ए का रोल क्या है, विटामिन ए नहीं खाएंगे तो हमको क्या होगा। देखिए जब आपकी बॉडी में कोई भी रोग होता है ना तो डॉक्टर बोलता है कि आपको इस विटामिन की कमी हो गई, तुरंत विटामिन की गोली देता है, आप खाते हैं तुरंत उससे आप ठीक हो जाते हैं। बस वही चीज़ है, अगर रेगुलर आप आप अपने जीवन में इस चीज़ों को आप उतार रहे हैं, विटामिन रेगुलर आप खा रहे हैं तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता। जैसे देखिए विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि मीट जो भी लोग खाते हैं, सी फूड समझते हैं, सी फूड मतलब ये फूड होता है, ऐसा फूड होता है जैसे आप लोग खीरा खाते हैं, yes, वो भी सी फूड में आता है, यानी जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होता है। हाँ वाटरमेलन, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको क्या मिलता है, वहाँ से हमको क्या मिलता है, विटामिन B1 मिलता है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इतने सारे जुड़े होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, जिसमें विटामिन 1 हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क, टीथ, सी फूड, पीस, कैरट्स और ग्रीन वेजिटेबल। देखिए ग्रीन वेजिटेबल यहाँ पर भी, यहाँ से हमको विटामिन B1 मिलता है। अब इससे हमको क्या होता है हमारी बॉडी में, तो फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है और प्रॉपरली हमारा जो होता है बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, बेरी एक डिजीज होता है, जो क्या होता है बेरी डिजीज का मतलब समझते हैं, आपका नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें लिखा गया है विच इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, जब इस विटामिन की कमी होगी तो आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा और आपको बेरी एक ऐसा डिजीज है जो आप उसके रोगी बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B2 क्या होता है। ये विटामिन ए था और विटामिन B2 क्या होता है, ये कहाँ से हमको मिलता है, ईस्ट, एग, मीट और चीज, ये सारी चीजें हम जब खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा। और देखिए विटामिन B2 खाने से क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस क्या, फॉर हेल्थी स्किन फॉर ग्रोथ, हमारा जो स्किन होगा हेल्थी दिखाई देगा, स्वस्थ दिखाई देगा, सुकड़ा सा दिखाई नहीं देगा। ठीक, और इसकी कमी से क्या होता है, स्किन डिजीज समझते हैं, आपकी बॉडी में स्किन डिजीज हो जाएगा और आपका जो ग्रोथ होगा वो प्रॉपरली डेवलपमेंट के माध्यम में नहीं होगा, यानी कि इरेगुलर माध्यम में होगा, जिससे मेन पर्पज इसका क्या है, स्किन डिजीज होने का कारण क्या है। अगर स्किन डिजीज आपको हो रहा तो आप क्या समझेंगे, आपको विटामिन B2 की डिफिशियंसी यानी कि कमी, समझ में आया। अब आगे देखिए विटामिन B3 क्या होता है, ये विटामिन B3 होते क्या है, विटामिन B3 के खाने के फायदे क्या है, विटामिन B अगर B3 नहीं खाते हैं तो हमको रोग क्या क्या होता है। विटामिन B3 कहाँ से हमको मिलता है, पोटैटोज आप लोग खाते हैं जिससे क्या मिलता है, विटामिन B3, टोमेटोज आप लोग खाते हैं जिसको हमको क्या मिलता है, विटामिन B3। और जैसे देखिए मीट और फिश, इससे भी हमको क्या मिलता है, विटामिन B3। ठीक, अब आगे देखिए इसका रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हेल्थी स्किन, हमारा स्किन हेल्थी दिखाई देता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है प्रॉपरली फंक्शन में काम करता है, आपका नर्वस सिस्टम भी फंक्शन में यानी एक डायरेक्शन में काम करता है, नॉट डिस्टर्ब, किसका, यानी अगर आप इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं प्रॉपरली इसको ले रहे हैं, अगर नहीं लेते तो क्या होता है, विच इफेक्ट स्किन भी आपका इफेक्ट होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब होगा और नर्वस सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब होगा, तो सब आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट होता है समझ जाइए विटामिन की कमी है। ठीक है, ये विटामिन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12, उसके बाद फिर है विटामिन C, विटामिन D, विटामिन के, अभी 4 अभी बाकी है, उसको लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। अब विटामिन B12 होता क्या है, ये कहाँ से मिलता है, क्या खाने से मिलता है। विटामिन B12 जब हम क्या खाएंगे, एग होता है और
यहाँ पे लिखा गया है लीवर। लीवर किसका? जो मुर्गा मछली आप लोग खाते हो ना उसका। फिश और मिल्क, ये सब चीज जब आप क्या करेंगे, खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन B12। अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अभी आगे लिखा गया है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RBC। इसका काम क्या होता है? अगर ये चीज विटामिन B12 का काम ये होता है कि हमारे शरीर में जो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली मात्रा में रहते हैं, जितना हमको चाहिए आवश्यकता होता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर ये हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में हम क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया जिसको बोला जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी होना, यानी ब्लड की कमी होना हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किसकी कमी? रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, यानी RBC की जब कमी हो जाती है तो उसको एक नाम देते हैं। उस नाम का क्या नाम है? एनीमिया। अब आगे देखिए विटामिन C क्या है? विटामिन C हमको कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट ये फ्रूट होता है खट्टे वाले फल जो आप लोग खाते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, टोमेटोज, सिंघाड़ा आप लोग खाते हो ना? सिंघाड़ा, ये सब चीज हमको क्या देता है? विटामिन C। क्या मिलता है उससे? विटामिन C। और अगर ये विटामिन C ना रहती है, इसका रोल देखिए क्या होता है? फॉर हेल्थी ग्रोथ होता है और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं। ठीक। और इसकी जब कमी हो जाती है तो देखिए क्या होता है? स्कर्वी एक रोग होता है जो हमारे शरीर को कॉज करता है। और दूसरा इसका क्या है? डिफिशियंसी। जैसे मान लीजिए विटामिन C की कमी हो जाती है ना, तो कोई भी ऊन से यानी घाव हमको जब लगते हैं तो बहुत लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन ले लेता है, यानी जल्दी से ठीक नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमको चोट लग गया, घाव लग गया, कहीं कट गया, तो जल्दी से ठीक ना होने का कारण क्या है? विटामिन C की कमी है। ठीक है। अब आगे देखिए विटामिन D क्या? विटामिन D सबको पता है कहाँ से मिलता है? इसका सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट से हमको मिलता है और जगहों से मिलता है। क्या खाने से मिलता है? सनलाइट से विटामिन D को मिलता है। इसका काम क्या होता है? हेल्प आवर स्किन प्रिपेयर द बॉडी। और ये हमको मिलता क्या क्या खाने से? मिल्क पिएंगे तब भी हमको विटामिन D मिलेगा। बटर और जो भी ग्रीन चीजें आप लोग खाते हो, ठीक, हरी सब चीजें। और देखिए इसका काम क्या होता है? हेल्प टू द यूज ऑफ कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। यानी विटामिन D के से ही हमारा बोन्स होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए बोला जाता है सुबह सुबह के टाइम में हमको क्या मिलता है? सूर्य के लाइट से यानी सनलाइट से विटामिन D मिलता है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। ठीक। और आगे देखिए अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमको क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक एक रोग होता है जो इफेक्ट ऑफ बोन्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? विटामिन K। विटामिन K हमको कहाँ से मिलता है? पालक खाने से मिलता है और सोयाबीन ऑयल यानी तेल खाने से मिलता है। ठीक। इसका देखिए इंपॉर्टेंस का हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को क्लॉट, यानी जब हमको चोट लगता है तो जब जैसे मान लिया अगर सर फट जाता है तो उस समय उस समय हमारा क्या करता है? विटामिन K काम करता है। यानी कि कैसे काम करता है? अगर विटामिन K की कमी हो जाती है तो आपका जो घाव लगता है यानी ब्लीडिंग जो हो रही है चालू है वो कभी क्लॉट यानी बंद नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली विटामिन K है तो अपने आप वो आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है यानी ब्लड का फ्लो चल रहा है वो अपने आप क्लॉट कर जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ठीक। एक समय के बाद इसी का ये काम होता है कि एक्सटेंसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, जो मैंने अभी बताया। आपका एक्सेसिव मात्रा में आपका ब्लीडिंग हो रहा है उस समय अगर आपका ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो किसकी कमी है? विटामिन K की कमी है। समझ में आया सबको? ये आपका विटामिन खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या है, वो हमको कहाँ से मिलते हैं।